खबर देश के नाकारा सिस्टम पर सवाल उठाती है। वो सिस्टम जो एक के बाद एक हो रहे हादसों के बाद भी सबक नहीं सीखता। वो सिस्टम जिसके कारण कई लोग आए दिन अपनी जान गंवा देते हैं। नोएडा के युवराज तो आपको याद होंगे, उम्मीद करती हूं कि आप भूले नहीं होंगे। 16-17 जनवरी की रात को युवराज की सेक्टर 150 के निर्माणाधीन प्लॉट के बेसमेंट में जो खोदा हुआ पानी से भरा गड्ढा था, उसमें गिरने से मौत हो गई थी। 20 दिन भी नहीं बीते हैं कि इस बीच दिल्ली के जनकपुरी में कमल नाम के युवक की मौत गड्ढे में गिरने से हो गई। ये गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। तो सवाल यह है कि कमल की मौत का जिम्मेदार कौन है? मौत का यह गड्ढा खुला क्यों पड़ा था? नोएडा की घटना से कोई सबक क्यों नहीं लिया गया? इस हादसे के बाद जागते हुए प्रशासन, शासन, पुलिस अब सब एक्टिव है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। प्रवेश वर्मा ने कहा, जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच जेई समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ भी जांच के आदेश अब दे दिए गए हैं। जो यहाँ पे घटना हुई है बहुत ही दुखद है। हमने दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक इंक्वायरी के ऑर्डर किए हैं, हमने कमेटी बना दी है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कमल की मौत के बाद वही हो रहा है जो हमेशा होता है। जांच की बात कही जा रही है, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है, ऐसे गड्ढे कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे? हमारा सिस्टम कब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा? सारी गलती पुलिस वालों की है। अगर ये रात को हमारे साथ 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज करके हमारे साथ ढूंढ लेते ना ये, तो आज हमारा भाई घायल जरूर होता मगर हॉस्पिटल में जिंदा होता। तो अगर सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई होती, कमल आज जिंदा होता। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है, जो जागता ही हर बार किसी हादसे के बाद है। तो इस बार कैसे जाग जाता? अब कमल की मौत के बाद जागा है और लग गया है लीपा पोती में। अब उन गड्ढों की बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है जो कल तक खुले पड़े थे और हादसों को दावत दे रहे थे। 200 मीटर दूर मैं आपको एक साइट और दिखा देता हूं, जहां पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी यानी कि वो अब उनकी टीम पहुंची है सड़कों पर, जिसे पहले पहुंचकर उन गड्ढों का ध्यान रखना था। यहां पर इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि जो गड्ढे हम खोदकर खुले छोड़ जाते हैं उनको पूरा बंद कर दिया जाए। और ये इस वक्त नए आपको चमचमाते हुए जो पर्दे दिख रहे हैं, ये कमल की मौत के बाद के पर्दे हैं, जो शायद खरीदे भी उसके बाद गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये चमचमाते हुए पर्दे नजर आ रहे हैं और ये सड़क के बीचों बीच इस तरह से इन्होंने सिर्फ पर्दे लगाकर यहाँ पर छोड़ दिया है। वो पर्दे भी तब लगे जब ये खबर चली कि किस तरह से कमल की जान चली गई है। अगर हमारा बीमार सिस्टम यही काम पहले कर लेता जितना एक्टिव अब है, कमल की मौत से पहले होता, तो शायद कमल जिंदा होता। देश की राजधानी दिल्ली में एक और युवराज की मौत हुई है और ये मौत प्रशासन की लापरवाही से हुई है। दिल्ली के जनकपुरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है B3B ब्लॉक में, जहां पर जल बोर्ड का एक गड्ढा खोदा गया है। आप देख सकते हैं वहीं हमारी मौजूदगी है और ये गड्ढा आप देख सकते हैं, इसकी एबीपी न्यूज ने अभी जो है वो लंबाई, अभी चौड़ाई हमने नापी है, 17 फीट इसकी जो है वो गहराई है। सिस्टम की बेशर्मी की ये पहली और आखिरी तस्वीर नहीं है। ये चिट्ठी दिल्ली जल बोर्ड ने 24 दिसंबर को अपने ही विभाग को भेजी थी, जिसमें नोएडा की घटना का जिक्र करते हुए लिखा गया है, दिल्ली की सड़कों पर जितने भी गड्ढे हैं उनकी बैरिकेडिंग की जाए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। आदेश केवल कागजों में ही सिमट कर रह गया। जमीन पर उतर गया होता तो कमल जिंदा होता। लापरवाही की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कमल रात 11 बजे ऑफिस से अपने घर के लिए निकला था। 11:54 पर उन्होंने परिवार को फोन करके बताया 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन कॉल करने के 1 घंटे बाद भी जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिवार उनकी तलाश के लिए निकला। 11:30 बजे तक तो कांटेक्ट में था, उसके बाद उसकी कॉल ड्रॉप हो गई, उसने पिक ही नहीं करी। तो हमें थोड़ी घबराहट हुई कि
अब बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर मेरा भाई निकला घर से बाहर से ढूंढने। 12 बजे से मेरा भाई जनकपुरी डीसी पार्क में देख रहा था कि कुछ हुआ होगा, इतना बड़ा पार्क है, सोचा कुछ की लड़ाई वड़ाई करके किसी वहाँ डाल दिया होगा। सुबह तक 5 बजे तक ढूंढते रहे, अपनी कैपेबिलिटी से ढूंढते रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। बाकी पोसंगीपुर की तरफ से एक फ़ोन जो मेरा भाई का था अपना एप्पल का, उसी फ़ोन से हमने फ़ोन मिला रहे थे, कोई जवाब नहीं था। बस 11 बजे सुबह 10 बजे के करीब फ़ोन उठाया तो किसी ने बोला कि एक्सीडेंट हो रखा है, लड़का यहाँ पे गिरा हुआ है। उसके बाद हमें पता लगा तो उस जगह में हम खुद से गए, हम खुद लोकेशन में गए, तब पता लगा कि ऐसा हुआ। पुलिस से तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करा, हेल्प करी ही नहीं, खुद से पता लगा। फिर जाके पुलिस का मामला सामने आया, फिर पुलिस आगे आई जहाँ हमें खुद पता चला। कमल के दोस्त और परिवार उसे पूरी रात तलाशते रहे, एक थाने से दूसरे थाने चक्कर लगाते रहे, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। हाँ, सुबह कमल की मौत की खबर जरूर मिली। कमल के दोस्त अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है अगर पुलिस ने उनकी शिकायत को लेकर गंभीरता दिखाई होती तो शायद कमल आज जिंदा होता। तो उस तरफ से आपने जब बंद किया हुआ है, लोहे के बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो आपने यहाँ से भी बंद करना चाहिए ना। ये सुबह पुलिस वालों ने बंद किया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, खाली था। ये जो हरे रंग का नेट लगाया है, ये पुलिस वालों ने सुबह लगाया कि ज्यादा जब भीड़ होगी थी यहाँ पे। मतलब एक के बाद एक सिस्टम की लापरवाही का सिलसिला चलता रहा। जल विभाग ने अपने ही आदेश को नहीं माना, पुलिस ने FIR नहीं लिखी, कमल को ढूंढने में मदद नहीं की गई और अब खाना पूर्ति हो रही है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जांच की बात कही जा रही है, खुले गड्ढे भरे जा रहे हैं। सुबह 8 बजे जब एक महिला ने PCR कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस की संज्ञान में ये सारी चीज़ें, इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। लेकिन अब इस सब का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अब कमल जिंदा नहीं है। ये सब पहले हो जाता तो शायद कमल जिंदा हो। दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा, यह हादसा नहीं हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर एक युवक की जान ले गई। असली कातिल सड़क नहीं, गैर जिम्मेदार सत्ता है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, नोएडा के अंदर एक इंजीनियर कार समेत गड्ढे में गिर गया। जान के लिए, बचाने के लिए हेल्प चिल्लाता रहा और वो मर गया। ये भी वैसा ही है, ये बल्कि उससे भी क्रूर है। अपीयरेंटली तो ये दिखता है कि सभी सुरक्षा के मानक थे। मैंने यहाँ चीफ इंजीनियर जल बोर्ड को हिदायत दी है कि तुरंत एक कमेटी बनाकर यहाँ के सुरक्षा मानकों की जांच की जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।